मुझे पता है कि ये वीडियो 2 मंथ लेट है क्योंकि इसका जो पार्ट 1 था वो मैंने 2 मंथ पहले डाला था एंड अब जाकर मैं इसका पार्ट 2 लेकर आ रहा हूँ। सो प्लीज़ से मुझे माफ़ कर देना एंड जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है तो तुम एंड स्क्रीन या फिर आई बटन से आसानी से उस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखना, उसके बाद जाकर उस वीडियो को भी देखना। अब जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि हम लोग यहाँ पर एलियंस की हिडन पावर के बारे में बात करेंगे, यानी कि इन एलियंस के पास कोई ऐसी हिडन पावर या फिर हिडन एबिलिटी है जिनका यूज़ अब तक बेन ने नहीं किया है। एंड जैसा कि मैंने पार्ट 1 में भी कहा था कि मुझे कैसे पता कि आखिरकार इन एलियंस के पास ये एबिलिटीज़ है, क्योंकि इन एलियंस की जो स्पीशीज़ होती है उस स्पीशीज़ का कोई एक एलियन हमें दिखाया जाता है जिसके पास ये एबिलिटी होती है, इसीलिए हमें इस एबिलिटी के बारे में पता चल जाता है। सो चलो बात करते हैं ऐसे ही कुछ 5 और एलियंस के बारे में जिनके पास कोई हिडन पावर या फिर हिडन एबिलिटी है जिनका यूज़ अब तक बेन ने नहीं किया है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। नंबर 5, बशॉक। बिना किसी डाउट के बशॉक की पूरी ताकत को बेन ने आज तक कभी यूज़ ही नहीं किया है। बेन 10 क्लासिक में जब हमें मेगावॉट्स दिखाए गए थे तब वो भी बशॉक की स्पीशीज से ही बिलोंग करते थे एंड इनके पास जो पावर होगी वो बशॉक के पास भी होगी डेफिनेटली। सो मेगावॉट्स के पास हमें काफ़ी अमेजिंग पावर देखने मिली थी जो कि थी सेल्फ डुप्लीकेशन की पावर, यानी कि ये खुद के क्लोन्स बना सकते थे जो कि काफ़ी अमेजिंग पावर होती है। बिना किसी डाउट के एक और डिट्टो की ये मेन एबिलिटी है एंड बशॉक के पास भी ये एबिलिटी होने के चलते बशॉक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। लेकिन बेन ने आज तक कभी भी इस एबिलिटी का यूज़ ही नहीं किया है। इनफैक्ट बेन ने बशॉक का ही ज़्यादा यूज़ नहीं किया है क्योंकि ये ओमनिवर्स सीरीज़ में ही अपीयर हुआ था। बेन 10 क्लासिक में भले ही हमें मेगावॉट देखने मिल चुके हो, लेकिन बेन ओमनिवर्स में डायरेक्टली जाकर बशॉक में ट्रांसफॉर्म हुआ जिसके चलते बशॉक को बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं मिला। एंड मैं ये चीज़ डेफिनेटली कह सकता हूँ कि बशॉक के पास सिर्फ और सिर्फ यही एक हिडन पावर या फिर हिडन एबिलिटी नहीं होगी, बशॉक के पास इसके अलावा भी कई सारी अलग अलग पावर्स होगी जिनके बारे में बेन को नहीं पता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बेन 10,000 को शायद से इन एबिलिटीज़ के बारे में पता है, इसीलिए फ्यूचर में बेन 10,000 मोस्ट ऑफ द टाइम बशॉक का यूज़ करता है। बेन 10,000 ने फ्यूचर में बशॉक को कई बार यूज़ किया है जो कि दिखाता है कि बशॉक काफ़ी पावरफुल है एंड बिना किसी डाउट के ये बेन के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एलियंस की लिस्ट में आ सकता है। सो नंबर 4, क्लॉकवर्क। क्लॉकवर्क के पास भी एक हिडन पावर है जिसे क्लॉकवर्क ने आज तक कभी यूज़ ही नहीं किया है, जो कि है किसी को भी टाइमलाइन से इरेज करने की एबिलिटी। अब तुम कहोगे कि आखिरकार किस क्रोनोसेपियन ने इस एबिलिटी का यूज़ किया है, तो किसी भी क्रोनोसेपियन ने आज तक इस एबिलिटी का यूज़ नहीं किया है। ये पावर हमें देखने मिली थी क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब के अंदर, जहाँ पर क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब की हेल्प से विलगैक सभी के सभी बेंस को टाइमलाइन से इरेज कर देता है। एंड यही सेम पावर क्लॉकवर्क के पास भी है क्योंकि क्लॉकवर्क ने आखिर में जाकर अपनी टाइम रेस की हेल्प से सभी के सभी बेंस को वापस ले आया था, तो ऑब्वियसली वो सभी के सभी बेंस को टाइमलाइन से इरेज करने का भी दम रखता है। एंड ये चीज़ तो तुम्हें पता ही होगी कि क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब क्रोनोसेपियंस ही बनाते हैं, मतलब क्लॉकवर्क चाहे तो वो भी एक क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब बनाकर किसी को भी आसानी से टाइमलाइन से इरेज कर सकता है। अगर बेन चाहे तो क्लॉकवर्क की इस एबिलिटी की हेल्प से सभी के सभी विलन्स को एक ही बारी में टाइमलाइन से इरेज कर रख सकता है। मतलब यार अंदाज़ा लगा सकते हो कि आखिरकार क्लॉकवर्क जो है वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। एंड क्लॉकवर्क की एक और एबिलिटी है जिसे अब तक क्लॉकवर्क ने यूज़ नहीं किया है, जो कि है टाइम पोर्टल क्रिएशन की एबिलिटी, जिससे अब तक बस मेल्ट्रोमेड ने ही यूज़ किया है। एंड मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि क्लॉकवर्क भी इस चीज़ को यूज़ कर सकता है। एंड बेन को क्लॉकवर्क की पावर के बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है एंड क्योंकि क्लॉकवर्क एक क्रोनोसेपियन है एंड मेल्ट्रोमेड भी एक क्रोनोसेपियन है एंड मेल्ट्रोमेड के पास हमें कई सारी अलग अलग टाइम पावर्स भी देखने मिली है, जैसे कि टाइम में वो किसी को भी फ्रीज कर रख सकता है, जो कि अब तक क्लॉकवर्क ने यूज़ नहीं की है। इन सब के अलावा मेल्ट्रोमेड ने एक बार खुद के क्लोन्स भी क्रिएट किए थे, हालांकि वो क्लोन्स थोड़े से अलग तरीके से क्रिएट किए गए थे। मेल्ट्रोमेड ने टाइम में इतनी तेज़ी से ट्रैवल किया था कि वो एक ही समय पर अलग अलग जगह पर आ गया था, इसीलिए एक तरीके से उसने अपने क्लोन्स भी क्रिएट कर लिए थे, या फिर ये एक तरीके से इल्यूजन्स की तरह थे। एंड यहाँ पर एक और बात ये कि क्लॉकवर्क भी ये सब कर सकता है, लेकिन बेन को क्लॉकवर्क की पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरा है। इसीलिए कई सारे बेन 10 फैंस क्लॉकवर्क को काफ़ी वीक भी समझते हैं। सो लिस्ट में नंबर 3 पर आता है फ्रैंकेनस्टाइक। फ्रैंकेनस्टाइक के दिमाग के बारे में शायद से बेन को अभी तक अंदाज़ा नहीं आया होगा
क्योंकि फ्रैंकेनस्टाइन जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इनफैक्ट क्लेम किया जाता है कि फ्रैंकेनस्टाइन बेन का सेकंड सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट एलियन है। एंड इन सब के अलावा फ्रैंकेनस्टाइन जो है वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट था कि उसने फ्यूचर में बेन 10,000 की हेल्प की थी ओमनिट्रिक्स बनाने में। एंड इन सब के अलावा बेन ने अब तक फ्रैंकेनस्टाइन की इस एबिलिटी को यूज़ नहीं किया है, मतलब उसने फ्रैंकेनस्टाइन के दिमाग को बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। अब बाकी सारे जितने भी इंटेलिजेंट एलियन हैं उन सभी का कोई ना कोई फीट है, यानी कि उन सभी ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं कि वो इंटेलिजेंट है। लेकिन फ्रैंकेनस्टाइन के साथ बेन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जिससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि फ्रैंकेनस्टाइन के दिमाग के बारे में शायद से बेन को उतना कुछ ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होगा। सो लिस्ट में नंबर 2 पर आता है अपग्रेड। अपग्रेड के पास भी एक काफ़ी अच्छा एबिलिटी है जिसे पता नहीं क्यों लेकिन बेन ने यूज़ ही नहीं किया है। द अल्टीमेट सैक्रिफाइस एपिसोड में जब केविन की फाइट एक गैल्वेनिक मैकमॉफ के साथ हो रही थी, तब वो गैल्वेनिक मैकमॉफ अपनी साइज को चेंज कर लेता है और बहुत ज़्यादा जायंट हो जाता है, और यही सेम चीज़ अपग्रेड भी कर सकता है। एंड अपग्रेड की यह एबिलिटी शायद से बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी साबित हो सकती है, क्योंकि जब केविन से वो गैल्वेनिक मैकमॉफ लड़ रहा था और गैल्वेनिक मैकमॉफ ने अपनी हाइट को इंक्रीज़ कर लिया था, तब उस गैल्वेनिक मैकमॉफ की जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, जिसके सामने केविन भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। यानी कि अपग्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है अगर बेन को अपग्रेड की पावर्स के बारे में अच्छे से अंदाज़ा लग जाए। हालांकि अपग्रेड इकलौता ऐसा एलियन नहीं है जिसकी 100% पावर के बारे में बेन को पता नहीं है, बल्कि सारे के सारे एलियंस ही ऐसे हैं जिनके 100% पावर्स के बारे में बेन को पता ही नहीं है। सो लिस्ट में नंबर 1 पर आता है एक्स8। एक्स8 के पास भी एक ऐसी पावर है जिससे बेन ने आज तक यूज़ नहीं किया है। एंड हाँ, मैंने यहाँ पर कहा बेन, ना कि बेन 10,000। तुम समझ ही गए होंगे कि आखिरकार मैं किस पावर के बारे में बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक्स8 के उस हेलमेट के बारे में, क्योंकि एक्स8 के हेलमेट के बारे में बेन को ज़्यादा कुछ अंदाज़ा नहीं है। एक्स8 के हेलमेट में एक तरीके से आर्टिफिशियल सेंसर्स लगे हुए होते हैं, जिसके चलते वो अपने ओपोनेंट को देख सकता है एंड वो अपने ओपोनेंट को कहीं पर भी ढूंढ सकता है। इन सब के ऊपर से वो अपने ओपोनेंट के बारे में जान सकता है एंड वो अपने ओपोनेंट्स के ऊपर इसी तरीके से हमला भी कर सकता है। इसीलिए एक्स8 का जो हेलमेट है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होता है, क्योंकि एक्स8 के हेलमेट के चलते बेन को कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसीलिए एक्स8 की पावर को बेन काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकता है। लेकिन बेन को अभी तक इस पावर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में हमें ये चीज़ दिखाई गई थी कि बेन 10,000 ने इस चीज़ को अच्छी तरीके से मास्टर कर लिया है। एंड डेफिनेटली फ्यूचर में बेन 10,000 को लगभग हर एक एलियन की 100% पावर के बारे में पता ही होगा। लेकिन एक्स8 की पावर के बारे में अभी तो बेन को तो यार पता नहीं है, लेकिन हाँ, फ्यूचर में बेन 10,000 को पता है। एंड बस इतनी ही थी ये वीडियो। होपफुली तुम्हें पसंद आ गई होगी। चलो वीडियो का लाइक एम रखते हैं 4K लाइक का। होपफुली तुम इस वीडियो का लाइक एम भी कंप्लीट कर दोगे। एंड हाँ, जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लो, यहाँ पर है। सो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। दो माय ट्विंस, ये सिर्फ तुम्हारी आंखों का धोखा है।